बिना मुद्दा का मुद्दा बनाना अगर आपको सीखना है तो पाकिस्तान से सीखना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर मुद्दा नहीं होता है वहाँ पर पाकिस्तान अपनी टांग अड़ाकर एक मुद्दा क्रिएट कर देता है और सिंपथी क्रिएट करता है। और यही नया चूरन अब पाकिस्तान की टीम अपनी आवाम को दे रही है और वर्ल्ड मीडिया में ये बात फैला रही है कि हमारे साथ गलत किया है, हमारे साथ टीम इंडिया ने गलत किया है। ये चूरन ऐसा है ना जिसको वहाँ की आम पब्लिक और इंडिया की आम पब्लिक नहीं समझ पाएगी, क्योंकि जिस तरह का चूरन पाकिस्तान की टीम देना चाह रही है, क्योंकि 14 सितंबर को जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ था उसमें जो कंट्रोवर्सी हुई थी आप तो जानते ही होंगे, लेकिन उसके बाद हुआ क्या, आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और जो बवाल काट रही थी पाकिस्तान की टीम, हम मैच बाइकआउट कर देंगे, पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब बोल रहे थे कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, आखिर हुआ क्या, उनकी दलीलें क्या रहीं, इस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं और आपको डिटेल से हर पॉइंट की जानकारी मिलेगी। बस आपसे दरख्वास्त है, आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों, जैसे 14 सितंबर का इंडिया और पाकिस्तान का मैच शुरू हुआ तो हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव ने सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया। इसका बवाल मैच ख़त्म होने के बाद उठा। लेकिन आपको एक बात बता दें, जब मैच शुरू होने वाला था तो हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव ने, जो मैच रेफरी होते हैं, मैच रेफरी थे यहाँ पर एंडी पाइक्रॉफ्ट, उनको बोल दिया था कि हम पाकिस्तान के कप्तान यानी कि सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाएंगे। ये यहाँ पर मसला हुआ। लेकिन जब मैच ख़त्म हुआ, टीम इंडिया ने एक तरफा तरीके से पाकिस्तान को पेला, रगेड़ा, धकेड़ा, सब किया। उसके बाद पाकिस्तान की टीम बौखला गई। जब यहाँ पर मैच ख़त्म होने के बाद सूर्य कुमार यादव ने हाथ नहीं मिलाया और सीधे जाकर ड्रेसिंग रूम चले गए। और आपने एक वीडियो देखा होगा कि ड्रेसिंग रूम में जाकर टीम इंडिया के प्लेयरों ने दरवाज़ा बंद कर लिया था, जिससे कि पाकिस्तान के प्लेयर हाथ न मिलाने आ पाएँ। ये कंट्रोवर्सी हुई। उसके बाद जब पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ पर सूर्य कुमार यादव ने बोल दिया था कि इस जीत को हम पहलगाम में जो शहीद हुए हैं उनको डेडिकेट करते हैं और जो हमारी आर्म फोर्सेस है उनको डेडिकेट करते हैं। ये बात पाकिस्तानियों को हजम नहीं हुई, क्योंकि पाकिस्तान इसका विरोध तो कर रही है, लेकिन ये सूर्य कुमार यादव खिलाफ कुछ नहीं बोल पाए, इंडिया के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाए और पूरा का पूरा गुस्सा मैच रेफरी यानी कि एंडी पाइक्रॉफ्ट के ऊपर निकाल दिया। यहीं से सिलसिलेवार तरीके से चालू हुआ। देखिए, सूर्य कुमार यादव ने जो किया बहुत सही किया। उनको इसी तरह से समझाना चाहिए था पाकिस्तानियों को कि तुम लगातार आतंकीवादा हमला करते रहोगे और हम तुमसे हाथ मिलाने नहीं आए हैं, हम तुमको मैच खेलने आए हैं, तुमको ग्राउंड पर जलील करने आए हैं। सूर्य कुमार यादव ने बहुत सही किया, उसकी चारों तरफ तारीफ चल रही है। लेकिन उसके बाद से पाकिस्तान में एक नया चूरन पेश किया जा रहा है मोहसिन नकवी, जो पीसीबी चेयरमैन है, और पाकिस्तान मीडिया के द्वारा। वो चूरन सिर्फ उनके आम पब्लिक को है, उनको आम पब्लिक को चूतिया बनाने का काम करती है पाकिस्तान की मीडिया, क्योंकि उनको पता होना तो कुछ नहीं है, सिर्फ हवाई जुमलेबाजी करते हैं। जैसे टीम इंडिया का मैच ख़त्म हुआ, ये सारा विवाद हुआ, तो वहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से ये बोला गया कि हम यूए के खिलाफ मुकाबला नहीं खेलेंगे, यूए के खिलाफ मुकाबला नहीं खेलेंगे जब तक मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को एशिया कप से बाहर नहीं कर दिया जाता। इसके लिए पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी की तरफ से आईसीसी को लेटर लिखा गया था। आप अंदाज़ा लगाओ, मोहसिन नकवी पीसीबी चेयरमैन है, मोहसिन नकवी एसीसी चेयरमैन है यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चेयरमैन है, और मोहसिन नकवी पाकिस्तान के एक इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, यानी कि तीनों पद मोहसिन नकवी के साहब है। अब मोहसिन नकवी ने आईसीसी को ये बात बोल दी कि जब तक आप मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को बाहर नहीं करोगे तब तक पाकिस्तान मुकाबला नहीं खेलेगी, ग्राउंड में भी नहीं आएगी। लेकिन आईसीसी ने इन दलीलों को खारिज कर दिया और बोल दिया कि यहाँ पर मैच रेफरी की कोई गलती ही नहीं थी, मैच रेफरी ने कोई गलती ही नहीं किया था, उनको जो कम्युनिकेशन था उन्होंने आपको बता दिया था। और यहाँ पर एक मसला ये हुआ था
कि जब सूर्य कुमार यादव ने मैच रेफरी यानी कि एनडी पाइक्रॉफ्ट को बोला था कि हम पाकिस्तान के प्लेयर से या फिर पाकिस्तान कप्तान से हाथ नहीं मिलाएंगे, तो मैच रेफरी ने जो पाकिस्तान के क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट डायरेक्टर हैं उस्मान खान, उनको बोला था कि हम इंडिया वाले बोल रहे हैं कि हम उनसे हाथ नहीं मिलाएंगे। ये कम्युनिकेशन मैच रेफरी के द्वारा पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेट डायरेक्टर को बोल दिया गया था, लेकिन जो उस्मान खान है उन्होंने ये बात अपनी टीम को नहीं बताई। वहाँ पर कम्युनिकेशन गैप था। जब मैच के बाद ये पोल पट्टी खुली तो मोहसिन नकवी के द्वारा अपने इंटरनेशनल क्रिकेट डायरेक्टर को बर्खास्त कर दिया और बोला कि तुम्हारी ही गलती है। उसके बाद और मसला हुआ। पाकिस्तान की तरफ से चूरन दिया जा रहा था, आम पब्लिक को चूरन दिया जा रहा था, प्लेयरों को चूरन दिया जा रहा था। भाई, इनसे आपकी क्रिकेट नहीं बदलेगी, ये चूरन से आपकी क्रिकेट नहीं बदलेगी। आपने अपने पब्लिक को, आम पब्लिक को, फिर आप अपनी आवाम को डाइवर्ट करना चाह रहे हो, क्योंकि आपके क्रिकेट के प्लेयरों में इतनी काबिलियत नहीं है, इतना स्किल लेवल ही नहीं है कि इंडिया के सामने आकर इंडिया से मुकाबला कर पाएँ। और जिस तरह से टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था, एक तरफा तरीके से हराया था, जहां पाकिस्तान की टीम आसपास भी नहीं थी, इस बात को डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने ये चूरन बेचा। इससे बड़ा मसला ये हुआ कि मोहसिन नकवी साहब फंस गए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया 3 पद पर हैं, पीसीबी चेयरमैन, एसीसी चेयरमैन और इंटीरियर मिनिस्टर। अगर वह पाकिस्तान यूए के खिलाफ मैच बाइकआउट करती है, मुकाबला नहीं खेलती है, तो बात किस पर आएगी? बात आएगी एसीसी चेयरमैन के ऊपर, जो कि मोहसिन नकवी है। अगर मुकाबला खेलती है तो बात किस पर आएगी? पीसीबी चेयरमैन के ऊपर, जो मोहसिन नकवी है। और जो ये एजेंडा फैलाया जा रहा था, इंटीरियर मिनिस्टर कौन है? मोहसिन नकवी है। ये तीनों बात उलट फेर के उन्हीं के ऊपर आ गई, क्योंकि थूक के चाटने वाली हरकत की है उन्होंने। पहले क्या किया कि हम नहीं खेलेंगे, ये खिलाफ मुकाबला ही नहीं खेलेंगे, हम बाइकआउट करेंगे, इंडिया ने हमारे साथ ऐसा किया, सूर्य कुमार यादव ने ऐसा किया, मैच रेफरी ने ऐसा किया। ये पूरा का पूरा डिटोरा लेकर मैच रेफरी के पीछे पड़ गया। और आपने देखा होगा 14 सितंबर के बाद से लगातार मीडिया पर मैच रेफरी एनडी पाइक्रॉफ्ट ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुके हैं। जैसे गलती उनकी हो, उन्होंने अपनी तरफ से बता दिया था, ये गलती आपके क्रिकेट डायरेक्टर के ऊपर थी, जिसने आपको कम्युनिकेट नहीं किया था। और यहाँ तक आज सगुफा दिया गया है। ये सिलसिलेवार तरीके से हुआ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? मुकाबला होना था यूए के खिलाफ 17 सितंबर को, लेकिन 16 सितंबर को मैच के एक दिन पहले जब कोई बड़ा टूर्नामेंट होता है, वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। वहाँ पर सलमान अली आगा ने आने से मना कर दिया। पूरी की पूरी पाकिस्तान की टीम ने बाइकआउट किया प्रेस कॉन्फ्रेंस को, और धमकी दिया कि हम बाइकआउट करेंगे, मुकाबला नहीं खेलेंगे जब तक मैच रेफरी को बाहर नहीं किया जाएगा। फिर क्या हुआ? आईसीसी को एक बार फिर से दलील दी गई, आईसीसी को एक बार फिर से लेटर लिखा गया पीसीबी के द्वारा। एक बार तो आईसीसी ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन दूसरी बार आईसीसी को फिर से लेटर लिखा गया पीसीबी चेयरमैन द्वारा, और बोला गया कि आप इस मैच रेफरी को बाहर करो, अगर आप नहीं करते तो हम यूए के खिलाफ मुकाबला नहीं खेलेंगे। इस दलील को भी आईसीसी ने खारिज कर दी, और आईसीसी ने बोला कि आपके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि इन्होंने गलती क्या की थी। इसके बाद से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तिलमिला उठा। पाकिस्तान की मीडिया में चारों तरफ खबरें फैल गईं। पाकिस्तान के चेयरमैन एकदम तिलमिला उठे, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर तिलमिला उठे कि इतनी घनघोर बेइज्जती हो गई, इतने बड़े मंच पे इंडिया ने एकदम तहस नहस कर दिया, सूर्य कुमार यादव ने ऐसा कैसे बोला। इसके बाद पाकिस्तान ने ये एक नया सगुफा छोड़ा कि हम बाइकआउट ही कर देंगे, मुकाबला ही नहीं खेलेंगे। और आज मुकाबला शुरू होने वाला था 8 बजे, 7:30 टॉस होना था। और आपको पता है जब मैच शुरू होता है उसके 1-1.5 घंटे पहले प्लेयर होटल से रवाना हो जाता है और मैच के
टॉस के 1 घंटे पहले ग्राउंड पर मौजूद होते हैं। लेकिन आज पाकिस्तान के द्वारा एक नई चाल चली गई। पहले जितना प्लेयर का सामान होता है, किट बैग होता है, सब बसों में रखाया, आगे थोड़ा लेकर आए, बस में प्लेयर चढ़े, उसके बाद थोड़ा आगे आए, फिर वापस चले गए। फिर जाके पार्किंग अलॉट में खड़ी हो गई बस। प्लेयर अपने अपने रूम में चले गए, होटल अपने रूम में चले गए। मैच शुरू होने को 1.5 घंटे बाकी थे। फिर ये हुआ कि पाकिस्तान मुकाबला नहीं खेलेगा, वह एशिया कप से बाइकआउट कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये बात पता थी कि अगर पाकिस्तान एशिया कप को बाइकआउट करेगा और मुकाबला नहीं खेलेगा तो उनको चपेट पड़ेगी। किस बात की चपेट पड़ेगी? चपेट इस बात की पड़ेगी कि आप एशिया कप खेलने आए हो और जो एशिया कप ब्रॉडकास्टर का पैसा होता है वो सभी टीमों में सर्कुलेट हो, सभी टीमों में बढ़ता है। अगर पाकिस्तान बाइकआउट कर देगी तो पाकिस्तान को एक चपेट पड़ेगी, वो अरबों रुपए की पड़ेगी। लगभग 230 करोड़ रुपए पाकिस्तान को एशिया कप के बाद मिलने वाले हैं इस एशिया कप टूर्नामेंट के द्वारा। अगर पाकिस्तान बाइकआउट कर देती, ये पैसे मिलने वाले थे, ये पैसे पाकिस्तान को नहीं मिलती। और आप अच्छी तरह से जानते हैं, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, अगर पाकिस्तान को पैसे न दिए जाएं, पाकिस्तान की क्रिकेट बर्बाद हो जाएगी, पाकिस्तान क्रिकेट कंगाल हो जाएगी। और आपने आए टाइम पे सुना होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने प्लेयरों को सैलरी ही नहीं देती है क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है। पाकिस्तान ये गलती बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। भले वो दलीलें कुछ भी बड़ी बड़ी बातें कर दिया आके मीडिया में मोहसिन नकवी ने कि हमारे देश की प्राइड से बड़ा कुछ भी नहीं है, हम देश के लिए कुछ भी करेंगे और बाइकआउट कर देंगे, बड़ी बड़ी दलीलें दे दी, ठीक है ना। बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते वाली हरकत हो गई। ये ऐसी हरकत है ना, थूक के चाटने वाली हरकत होती है। जब आपने बाइकआउट कर ही दिया था तो अड़े रहते, दम दिखाते ना, अड़े रहते कि हाँ मुकाबला नहीं खेलेंगे, तुमको जो करना है कर लो। लेकिन नहीं, इनकी अकड़ धरी की धरी रह गई, पाकिस्तान की अकड़ धरी की धरी रह गई क्योंकि उनको पता था होना तो कुछ नहीं है, उखाड़ तो कुछ नहीं पाएंगे, घंटा इनके बस की कुछ बात नहीं है। अगर इनको कहते ना चिल्लरों में पैसे दिए जाए ना तो पाकिस्तान एकदम पीछे 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 लगा रहता है, वही इनकी हरकत है। इनको पता था अगर हम मुकाबला नहीं खेलेंगे तो पैसा भी नहीं मिलेगा जो इनको मिलने वाला है। ये शगुफ़ा चला मैच के पहले तक। फिर क्या हुआ, मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहा हूँ कि आखिर हुआ क्या, पाकिस्तान की चाल क्या थी। फिर पाकिस्तान की मीडिया में जब मैच होने वाला था तो मोहसिन नकवी जो पीसीबी चेयरमैन है, उन्होंने फ़ोन लगाया और पाकिस्तान के प्लेयरों को बोला कि आप आओ, आपको मैच खेलना है। और मैच 1 घंटे डिले हो गया। 8 बजे मैच शुरू होना था, वो मैच आपका 9 बजे शुरू हुआ। 1 घंटे बाद प्लेयर वहाँ से चले। आप ये बताओ, ये पॉलिटिक्स के चक्कर में पाकिस्तान के प्लेयर भी पसरे में पड़े हुए हैं। वो बेचारे 1-1.5 घंटे से बैठे हुए थे कि खेलना है नहीं खेलना है, खेलना है नहीं खेलना है, जाना है नहीं जाना है, इसी बात पे लगे हुए थे और ये पॉलिटिक्स चल रही थी। फिर क्या हुआ, इसी बीच मोहसिन नकवी, रमीज़ राजा और बीसीबी के एक पूर्व चेयरमैन है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, 3 लोगों ने मीटिंग की और ये निर्धारित किया, ये डिसाइड किया कि पाकिस्तान मुकाबला खेलेगी। और वहाँ पर एक बात और सामने आई कि मैच रेफरी जो एंडी पाइक्रॉफ्ट थे, उन्होंने पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा से माफ़ी मांगी है कि उन्होंने क्यों नहीं बताया था कि सूर्य कुमार यादव हाथ नहीं मिलाना चाहते, क्योंकि उनको ह्यूमिलेशन मिली है। भरे ग्राउंड में इतनी पब्लिक के सामने सामने वाला कप्तान हाथ ना मिलाए, पूरी की पूरी पाकिस्तान की टीम इंतज़ार करती रह गई और पूरी की पूरी इंडियन टीम ड्रेसिंग रूम के अंदर चली गई और दरवाज़ा भी बंद कर लिया। ये बात पाकिस्तानी खेमे में एकदम फैल गई और पाकिस्तान एकदम इंसल्टेड फील कर रही थी। इसीलिए ये नाटक किया गया, ये चूरन पब्लिक को दिया गया। आपको एक बार ध्यान से सोचना है, ये जो चूरन पाकिस्तान की टीम में चल रहा है, पाकिस्तान की मीडिया में चल रहा है, इसको आप ध्यान से सुनना है। मैं आपको एकदम तथ्यों के साथ बता रहा हूँ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। आप एकदम क्रिकेट फैंस के तौर पर सोचना,
किसी भी टीम को आप ये मत सोचना कि यहाँ इंडिया को आप सपोर्ट करना, लेकिन जो पाकिस्तान में चूरन दिया जा रहा है उसको भी आप देखना कि अपनी आवाम को और अपने प्लेयर के साथ ये पीसीबी चेयर मोहसिन नकवी साहब और रमीज़ राजा साहब क्या करके गए हैं। बड़े बड़े वादे किए हैं, बड़े बड़े दलीलें दी हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं, फुस हुआ है सब। फिर क्या हुआ, पहले वाले मैच नहीं खेले, फिर मैच खेलने आए। मैच खेलने आए, हाथ मिलाया वहाँ पर, और जो बोल रहे थे ना, आईसीसी को बोला था कि मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट नहीं होने चाहिए, तो आईसीसी के द्वारा बोला गया था कि वही मैच रेफरी होंगे। और यूएई और पाकिस्तान के बीच टॉस हुआ तो वही मैच रेफरी वही टॉस करवाने आया था। इनकी इज्जत क्या रह गई। ये जो 14 सितंबर के बाद उछल रहे थे, कूद रहे थे, बोल रहे थे कि इंडिया ने हमारे साथ ऐसा किया है, आईसीसी क्यों दलील दे रहे थे, क्योंकि आईसीसी में जय साहब बैठे हैं, आईसीसी में जैसा साहब बैठे हैं, वो भी इंडियन ही है। तो इस बात की इनकी जली पड़ी है कि एसीसी में चेयरमैन तो मोहसिन नकवी हैं, इन पर अगर बात आएगी तो इनकी कुर्सी भी जाएगी। लेकिन ये बात उन्होंने आईसीसी तक पहुंचा दी, क्योंकि बचना था ना इनको पाकिस्तान को बचना था, इसलिए पाकिस्तान ये स्कोपे छोड़ रही थी। वही मैच रेफरी जिसको आईसीसी से इन्होंने शिकायत लगाई थी कि वो मैच रेफरी नहीं होना चाहिए, इसे कब से बाहर कर दो, वही मैच रेफरी आज पाकिस्तान के मुकाबले में मैच रेफरी का काम कर रहा है। उसका नाम एंडी पाइक्रॉफ्ट है। थूक के चाटने वाली हरकत हो गई ना इनकी। क्या बोले कि पहले बाहर कर दो, और वही मैच रेफरी आज उसी मैच में अपना काम कर रहा है और वही पाकिस्तान की टीम देख रही है। पाकिस्तान के प्लेयरों में आप क्या ह्यूमिलेशन होगी कि भाई हमने इसके बारे में इतना विवाद उठाया, इतना बातें हुई, इतनी ट्रोलिंग हुई, फिर भी हम आखिर मैच खेलने आ ही गए और हमने कुछ उखाड़ा भी नहीं। इतनी बड़ी बड़ी दलीलें दी, इतनी बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि पाकिस्तान की जो छवि थी वो धरी की धरी रह गई, क्योंकि उछल कूद कितना भी कर लेंगे, जैसे छोटी सी चिड़िया होती है ना, कूद कूद के इधर जाती है, कूद कूद के इधर आती है, उछल उछल के ऐसे ऐसे, उछल उछल के ऐसे ऐसे, सेम हरकत पाकिस्तानियों भी करते हैं। सिर्फ उछलने का काम है इनका, इधर उधर उछलेंगे, इधर उधर उछलेंगे, होना इनसे कुछ नहीं है। थूक के चाटने वाली हरकत की। और आपको बता दें, इंडिया के खिलाफ जो 21 सितंबर को, हालांकि दुबई को हरा, यूएई को हरा दे, उसके बाद सुपर 4 पहुंचेंगे, इंडिया के खिलाफ मुकाबला होगा, वहां पर भी अगर टीम इंडिया ने ऐसा कर दिया, एक तरफा तरीके से पीट दिया, वहां पर भी सिंपैथी कार्ड खेलेंगे, क्योंकि इनके पास सिंपैथी कार्ड खेलना ही आता है। इनके पास और कुछ वाक्य नहीं है, ये कुछ बात नहीं कर पाएंगे, इनको सिंपैथी कार्ड ही खेलना आता है और कुछ कर भी नहीं पाएंगे। इनको पता है कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो इनकी आवाम कैसे मानेगी, क्योंकि ये सिर्फ आवाम को अपने पागल बनाना चाहते हैं। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में बात तो फैल चुकी है, सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तानी नाटक करते हैं। सेम वही बात यहाँ पर फैल गई है। यही मोहसिन नकवी अब यहाँ पर मझधार में पड़ गए। इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ 50 सेकंड ही बोले थे। पूरी की पूरी बात यहाँ पर रमीज़ राजा ने बोली, और रमीज़ राजा ने बोला कि पूरी गलती सूर्य कुमार यादव की है, मैच रेफरी कोई गलती नहीं है। और आप एक बात बताओ, पाकिस्तान के प्लेयर और पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की मीडिया ये बोल रही है कि सूर्य कुमार यादव को माफ़ी मांगना चाहिए। क्यों माफ़ी मांगना चाहिए? यही वाकया सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर बात बोली थी। क्यों ना बोले भाई, अपने देश की बात है, अपने देश के शहीदों की बात है, अपने देश की आर्मी की बात है, वो भी तो एक सिंपैथी लेकर आता है। अपने देश की बात है, अपने देश के लिए सब बात करेंगे। भाई तुम आतंकवादी हमला कराते रहो और हमारी प्लेयर जाकर तुमसे हंसी ठिठोली करेंगे, चुटकुला सुनाएंगे एक दूसरे को, हैं, गले मिलेंगे एक दूसरे से, रहन दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो सूर्य कुमार यादव ने किया, एकदम सही किया, उसकी तारीफ भी बनती है और बनती रहेगी। लेकिन इससे पाकिस्तान की टीम सीखी नहीं है, ना ही इससे पाकिस्तान के मिनिस्टर और पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर जो बड़े बड़े बयान दे रही है कि टीम इंडिया ने ऐसा गलत किया है, सूर्य कुमार यादव ने गलत किया, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। भाई तुम 2 कौड़ी के आदमी,
तुम सूर्य कुमार यादव से माफ़ी मंगवाना चाहते हो? तुम्हारी हैसियत क्या है सूर्य कुमार यादव के सामने? तुम क्या उखाड़ पाओगे सूर्य कुमार यादव का कि माफ़ी मंगवा लोगे? अब इस बात से लड़े पड़े हैं कि सूर्य कुमार यादव से माफ़ी मांगनी चाहिए। क्यों माफ़ी मांगे सूर्य कुमार यादव? तुम्हारी इतनी हैसियत है क्या सूर्य कुमार यादव तुमसे माफ़ी मांग रहे? जो तुम्हारा रिजवान पूर्व कप्तान, जब वो फिलिस्तीन और गाज़ा के युद्ध चल रहा था, 2023 वर्ल्ड कप आप याद करो, इंडिया में मुकाबला था, वहाँ पर पाकिस्तान मुकाबला जीतने के बाद जो रिजवान है ना, वो ट्वीट कर रहा था गाज़ा के लिए, वो कौन सी हरकत थी? तुम भी आखिर इतने बड़े मंच पर आकर, वर्ल्ड कप जैसे मंच पर आकर तुम ऐसी हरकत कर रहे हो, और फिर तुम इंडिया के लिए सूर्य कुमार यादव के लिए बोल रहे हो। और यही हरकत यहाँ पर इब्राहिम जादरान जो अफ़गानिस्तान के प्लेयर हैं उन्होंने किया था। आपको याद ही होगा, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच रिफ्यूजी का बीच मैटर चल रहा था, तो इसके विवाद के बीच में इब्राहिम जादरान ने मैच के वक्त ही बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर, तब तो विवाद नहीं मचा था। लेकिन सूर्य कुमार यादव ने अपने देश हित के लिए, अपने देश के लिए, अपने देश के नागरिकों के लिए, अपने देश की आर्मी फोर्सेस के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, तो आपकी जल पड़ गई, आपकी जल पड़ी, क्योंकि उनके हजम नहीं हुई ना भाई बात। तो गलत तो वही कर रहे हैं, आतंकवाद तो वहीं से आ रहे हैं। अब इतने बड़े मन से कोई इतना इंटरनेशनल प्लेयर, इंटरनेशनल कप्तान कोई बात करेगा तो पूरी दुनिया में बात जाएगी ना। इंसल्ट तो पाकिस्तान की, इसलिए पाकिस्तान की जली पड़ी है, इसलिए पाकिस्तान ये सारा नाटक कर रही है, इसलिए पाकिस्तान पूरा चूरन बेच रही है, और कुछ बात नहीं है। इनका सिर्फ काम चूरन बेचने का ही होता है, और यही कर पाएंगे। ये नहीं देख रहे हैं कि इन सब हरकत की वजह से जो तुम्हारी टीम ने किया है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने किया है, बेड़ा गर्क करके रखा है। इनकी इतनी हैसियत हो गई है कि सिर्फ जिम्बाब्वे, यूएई और बांग्लादेश को ही हरा पाते हैं। बड़ी टीम के सामने आते हैं ना तो इनकी टाटा फिस हो जाती है। बड़ी टीम के सामने पाकिस्तान की टीम आपने कभी देखा है? 4-5 साल इनकी परफॉर्मेंस आप उठा कर देख लो। ये सिर्फ डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं इन हरकत से। 4-5 साल से इनकी हरकत उठा कर देख लो। 2021 का शगुफा गाते हैं। एक बार उन्होंने 152 रन चेज कर लिए थे, रिजवान और बाबर आजम ने रन मार दिए, तो उसी का लेकर झुंझुना लेकर बजाते रहते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा उन्होंने कुछ उपलब्धि हासिल नहीं की है। इससे बड़ी उनकी कोई अचीवमेंट ही नहीं है ना। अभी हाल ही में 2022 T20 वर्ल्ड कप याद करो, टीम इंडिया ने एक तरफा तरीके से विराट कोहली ने पेला था, आप याद करो, हैरिस राव को 2 छक्के। उसके बाद 2023 वो आप याद करो, एशिया कप याद करो, टीम इंडिया ने पेला था उनको पहले ही मैच में, दूसरा मैच बारिश की वजह से रुक गया था। 2024 T20 वर्ल्ड कप आप याद करो, वहाँ पर भी टीम इंडिया ने इनको एक तरफा तरीके से पेला। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी भी 6 महीने पहले की बात है, उसमें पाकिस्तान की टीम एक तरफा तरीके से हारी। मतलब अचीवमेंट कुछ नहीं है पाकिस्तान टीम की, सिर्फ इनको बड़ी बड़ी बातें करनी है, इनके पॉलिटिशियन को बड़ी बड़ी बातें करनी है, और इनके जो पूर्व क्रिकेटर हैं इनको सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करनी है और इंडिया को जलील करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनके अलावा इनके पास कुछ काम ही नहीं है ना। क्योंकि इनको अगर पब्लिसिटी चाहिए तो इंडियन प्लेयरों के बारे में कुछ बोलना पड़ेगा, इंडिया पर कमेंट करना पड़ेगा, तभी तो इनको लोग बाग जानेंगे, इनको लोग बाग समझेंगे। क्योंकि इसके अलावा ये कुछ काम कर ही नहीं पाएंगे, इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है, क्योंकि पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं, इनसे बात करना आता नहीं है। पाकिस्तान के जो पूर्व क्रिकेटर हैं उनसे बात करने का तरीका ही नहीं आता है, कुछ भी आकर बक देते हैं। यूसुफ साहब जो पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं, सूर्य कुमार यादव पर ऐसी टिप्पणी करते हैं, सूर्य कुमार यादव पर ऐसी टिप्पणी करते हैं जो शोभा नहीं देता कि मैं आपको बोल सकूं। यहाँ पर आप क्लिप जाकर देख सकते हैं, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप सर्च कर सकते हैं। इतनी गंदी बातें करते हैं वो। ये पूर्व क्रिकेटर कहलाने लायक है क्या? तुम्हारे अंदर सहूर है? पढ़े लिखे हो तुम? किसी इंटरनेशनल प्लेयर या फिर इंटरनेशनल कप्तान के ऊपर ऐसी टिप्पणी करना। अब इनको अपनी पाकिस्तान की टीम नहीं देखनी है कि बद से बदतर होती जा रही है, ना तो इनसे खेलना आता है ना इनसे बात करनी आती है। इनकी हालत तो ऐसी है एकदम से। फिर ये बड़ी बड़ी बातें करने, जितने भी पूर्व क्रिकेटर हैं सब ऐसी बकवास करते हैं, चाहे वो शाहिद अफरीदी हो, चाहे यूसुफ हो, चाहे और भी उठाकर आप देख लो। इनके यहाँ सिर्फ 2 ही ऐसे इंसान थे जो पढ़े लिखे आपको लगते हैं। इमरान खान जो इनके कप्तान थे, जिन्होंने वर्ल्ड कप जिताया था पाकिस्तान को, उनकी इज्जत नहीं कर पाए पाकिस्तानी, उनकी इज्जत नहीं कर पाए। जो पढ़ा लिखा आदमी था जिन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताया, तो उसकी इज्जत नहीं कर पाई है, उसको जेल में डाल के रखे हैं। और एक वसीम अकरम जो पाकिस्तान में रहना ही पसंद नहीं करते, वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं।
दो इंसान पढ़े लिखे हैं, आपने कभी भी इन दो प्लेयरों से ओछी बातें कभी नहीं सुनी होगी। इन्होंने कभी कुछ गलत कमेंट नहीं है, क्योंकि उनको पता है ये बड़े स्तर पर रहते हैं, इनको बड़े देशों में बुलाया जाता है, बड़े बड़े मंचों पर इनको बुलाया जाता है। इनको पता है कि हम ओछी बातें नहीं कर सकते। अगर बड़े मंचों में जाना है, बड़े लोगों के पास बैठना है ना, इनको सोच बड़ी करनी पड़ती है, इनकी सोच बड़ी है। लेकिन जो पाकिस्तान के जो पूर्व क्रिकेटर ऐसी ऐसी बातें कर रहे, जैसे यूसुफ ने की थी सूर्य कुमार यादव को लेकर, शाहिद अफरीदी का बयान आप उठाकर देख लो, इनकी सिर्फ ओछी बातें ही रहती हैं, क्योंकि पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं ये, इनको सिर्फ बातें ही करनी आती हैं, बकवास ही करनी आती है, इसलिए पूरा मसला क्रिएट होता है। और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस का आप उठाकर देख लो, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को यूए की टीम पेल कर चली आएगी। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को जिम्बाब्वे की टीम भी पेली है, पाकिस्तान यूएसए से भी हारी है, पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी हारी है। इतनी बदतर हालत है पाकिस्तान की। और फिर मुंह उठाकर आ जाते हैं इंडिया से खेलने के लिए, और फिर इंडिया से जब हार जाएंगे तो डाइवर्ट करने के लिए ऐसी बकवास बातें करती रहेंगी। इल्यूजन में जीते हैं ये, चूरन बेचते हैं ये जो पूरा मसला हुआ है ना, जो पूरा मसला हुआ है सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए था। पाकिस्तान अपनी आवाम को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे मोहसिन नकवी, क्योंकि उनको पता था अगर वो बाइकआउट कर देते एशिया कप तो उनकी एसीसी की जो एशियन क्रिकेट काउंसिल की कुर्सी है वो जाती। हाँ, लेकिन एक बात थी, अगर वह एशिया कप बाइकआउट करते तो उनके देश में एज ए पॉलिटिशियन, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, उनकी छवि काफ़ी बढ़ जाती। क्योंकि हो सकता है वो आने वाले टाइम में पाकिस्तान के पीएम भी बने, उनके अंदर वो मादा है। लेकिन इसलिए ऐसी ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि फंस तो वही गए थे। उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी दलीलें दे दी, आईसीसी को लेटर भी लिख दिया, लेकिन आईसीसी ने इनको सिरे से खारिज कर दिया। अब फिर क्या सगुफा लेकर आते हैं कि मैच रेफरी ने माफ़ी मांग ली। ठीक है, मैच रेफरी ने माफ़ी मांग ली, लेकिन लेटर कहाँ है? कोई प्रूफ है कि मैच रेफरी ने माफ़ी मांगी है? कोई लेटर लिखा है, कोई वीडियो मैसेज डाला है, कोई वॉइस मैसेज डाला है? किसी चीज़ का प्रूफ है? किसी भी चीज़ का प्रूफ नहीं है इनके पास, सिर्फ बकवास करा लो, क्योंकि थूक के चाटने वाली हरकत हो गई। अगर बाइकआउट कर दे तो मैच खेला नहीं आना पड़ता। अब जब वो दलीलें परसों दे रहे थे, कल दे, मतलब 14 का मैच ख़त्म होने का 15 को दिया, 16 को दिया, ये सिर्फ दलीलें ही रह गई। बड़ी बड़ी बातें करवा लो, इनसे होता कुछ नहीं है। यही इनकी हरकत करते हैं और इसीलिए फिर ट्रोल होते हैं। और एक बात बता दूं, ये इंडिया और पाकिस्तान का सुपर 4 का मुकाबला संडे को होता है 21 सितंबर को। उसमें भी टीम इंडिया एक तरफा तरीके से पहलेगी और फिर से इनको जलील करेगी, और ये जलील करने लायक ही इनकी हरकत होती है। इनके बस की कोई बात नहीं है, इनको सिर्फ जलील करना ही होता है। ये इनसे बड़ी बड़ी बातें करवा लो, बकवास करा लो, और कुछ नहीं। मतलब कि किसी के अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मतलब इतने बड़े मैटर को सॉल्व नहीं कर सकता था? इतना बड़ा मसला भी नहीं था, हाथ नहीं मिलाया। भाई क्या हाथ मिलाना ज़रूरत है कि सूर्य कुमार यादव को सलमान अली से हाथ मिलाना है? उसका मन नहीं मिलाना, मतलब तुम मरे जा रहे थे कि सूर्य कुमार यादव ने हाथ क्यों नहीं मिलाया, इंडियन प्लेयर ने हाथ क्यों नहीं मिलाया। मतलब तुमको लग रहा था कि तुमसे हाथ मिलाएंगे, मतलब तुम इतने व्याकुल हो गए कि तुमको हाथ मिलाना ही पड़ा था, तुमको हाथ मिलाना ही है। क्यों हाथ मिलाना है भाई? क्या आईसीसी की बुक में लिखा है क्या, रूल बुक में लिखा है क्या कि आपको हाथ मिलाने? कहीं पर नहीं लिखा है। आईसीसी के किसी भी रूल बुक में नहीं लिखा है कि अगर आप मैच खेलने जाओ तो आपको विपक्षी टीम के कप्तान से हाथ मिलाना है। कहीं पर भी नहीं लिखा है। ये सगुफा दिए जाते हैं, ये जेस्चर के तौर पर लिया जाता है कि हाँ अगर मैच खेलते हैं, हार या जीत होती है, एज ए जेंटलमैन के तौर पर हाथ मिलाया जाता है। बाकी कहीं रूल बुक पे नहीं लिखा हुआ है कि हमको हाथ मिलाना है। और इन्होंने हाथ मिलाने वाली बात का बतंगड़ बना दिया और पूरे मीडिया में, सोशल मीडिया पर फैला दी, क्योंकि उनको हजम नहीं हुई ना बात कि सूर्य कुमार यादव ने हाथ नहीं मिलाया। और सूर्य कुमार यादव की सबसे बड़ी बात, जो सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर सीधे ऑपरेशन सिंदूर का नाम ले लिया कि ये जीत ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए लोगों और अपनी आर्म फोर्सेस को डेडिकेट करते हैं। ये बात उनसे हजम नहीं हुई, क्योंकि कहते हैं ना, चोर अगर चोर होता है ना, उसके मन में ही खोट होता है। पाकिस्तान के मन में खोट था, क्योंकि आतंकवादी तो वहीं से आते हैं, इसलिए वो मचल गए, बिलक गए। उनको हवा तक नहीं, पता भी नहीं चला क्या हुआ भाई।
इसलिए पूरी तरह से बवाल काटा है और पूरा का पूरा दूसरा ओवर उठाकर मैच रेफरी एंटी पायक्रॉफ्ट के ऊपर रख दिया कि वो झेले, क्योंकि उनको पता है कि होना होना तो कुछ नहीं है। एक सिंपल आदमी को उन्होंने पकड़ा जिसका ना कोई लेना ना देना, इजी टारगेट था ना। वो सूर्य कुमार यादव कुछ बोल ही नहीं सकते, वो इंडियन टीम को कुछ बोल ही नहीं सकते, उनकी हैसियत नहीं। क्या सूर्य कुमार यादव कोई बोलेंगे? गौतम गंभीर को बोलने आएंगे या फिर आईसीसी से शिकायत करने जाएंगे? कुछ नहीं करेंगे। इसलिए इजी टारगेट को पकड़ा और ये पूरा बात का बतंगड़ बना दिया, और इसके अलावा कुछ बात नहीं थी। इसके अलावा कुछ बात नहीं थी, बस ये इसी तरह का नाटक कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। मैच नहीं खेलेंगे, फिर आखिर मुंह उठाकर आ ही गए ग्राउंड पर, बाइकआउट कर देंगे, फिर मुंह उठाकर आ ही गए ग्राउंड पर। इनकी यही इज्जत है और इसी तरह जलील होते रहेंगे और लगातार जलील होते रहेंगे। आप उठाकर देख लेना, इनकी इतनी ही हैसियत है। और जब तक इनकी क्रिकेट नहीं बदलेगी, इनको काम क्या करना चाहिए? इनकी क्रिकेट इंप्रूवमेंट करनी चाहिए थी। पाकिस्तान को अपनी क्रिकेट इंप्रूवमेंट करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, ये अपनी क्रिकेट इंप्रूवमेंट नहीं करते हैं। पर जिस पे तुमको फोकस करना चाहिए, अपने प्लेयरों की स्किल लेवल बढ़ाओ, बड़ी टीमों से मैच खिलाओ। तुच्ची मुच्ची जिम्बाब्वे टीम से जिम्बाब्वे से खेलते हैं क्रिकेट, अफगानिस्तान से खेलते हैं, बांग्लादेश से खेलते हैं। अफगानिस्तान बहुत अच्छी टीम है इस टाइम पे, यूएसए से खेलते हैं। ऐसी टीम से क्रिकेट खेलेंगे तो इनकी स्किल कैसे बढ़ेगी, इनका ग्राफ कैसे बढ़ेगा? लेकिन नहीं, इतने में ही जीत कर खुश रहते। जब इनका स्किल लेवल ही नहीं बढ़ेगा, जब तुम्हारी टीम अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करेगी, तो तुम किस आगे बढ़ोगे? कैसे आगे बढ़ोगे? फिर इसी तरह की बात का पतंगड़ बनाएंगे और नाटक करेंगे। इनके अलावा इनकी बस की बात नहीं है। पाकिस्तान यही कर सकती, इतनी घटिया हरकत कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती है। दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से हर पूरी बात बताई है। बस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है और कमेंट बॉक्स से अपनी राय ज़रूर बताना कि पाकिस्तान चूरन दे रही है या फिर नहीं दे रही है, नाटक कर रही है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम।